राजीव सीधे आप सबको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। ये पंपलेट मेरे हाथ में आया, मेरा गांव मेरा तीर्थ। तो आपका गांव है और मैं तीर्थ करने आज यहाँ पर भी आ गया। मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है। हम महानगरीय वातावरण में रहने वाले लोग हैं। मैं पिछले 15 सालों से दिल्ली रह रहा हूँ। आप भी एक सुदूर अंचल से निकल करके पूरे देश में आपने यात्राएं की होंगी, रहे होंगे। आमतौर पर लोग नौकरी करते हैं वेतन के लिए, लेकिन जो सीमा पर देश की हिफाजत के लिए ये वर्दी पहनता है वो वेतन से ज्यादा वतन के लिए काम करने जाता है। और आपके बीच ये सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र सौरभ अगासे मुझे हमेशा याद रहेगा और आपको भी हमेशा याद रहेगा कि जब मेरा गांव, मेरे अपने लोग, मेरे परिजन, नाते रिश्तेदार, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ पता नहीं है लेकिन वो ये देख रहे हैं कि एक हमारे बीच का भाई, हमारे गांव का एक लड़का चयनित हुआ एक परीक्षा में और छोटे से शहर से निकल के देश की सीमाओं पर भारत की रक्षा का संकल्प लेने के लिए वर्दी धारण कर रहा है। आप सब इस ऐतिहासिक क्षण के, जीवन में एकाध बार आने वाले क्षण के गवाह हैं। मैं उसका साक्षी होने के लिए आपके बीच आया हूं। आज मुझे देश के एक बहुत बड़े मंत्री के घर में किसी कार्यक्रम में जाना था दिल्ली, लेकिन मैंने उनसे क्षमा मांगी क्योंकि ये जो 4 फुट 5 फुट का ये आदमी जो है जितेंद्र, ये लिख के देता हूं, ये आने वाले समय में विधायक बनेगा और उस समय ये वाले विधायक तो समय पे नहीं आए, ये समय पे आ जाया करेगा। इन्होंने मुझे कम से कम 200-300 फोन किए होंगे। मेरा मैनेजर लगभग पागल हो गया। कह रहा सर आपने इनको हाँ बोला था। मैंने कहा भाई मैंने अभी कुछ बोला नहीं था, लेकिन मेरे को जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं दुनिया के 36 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ। अमेरिका के लगभग 32-33 राज्यों में कविताएं मैंने पढ़ी होंगे। पूरा यूके घूमा हुआ है, वो भी बाय रोड। मतलब और लगभग 350 से ज़्यादा तो देश के बाहर कविताओं की प्रस्तुतियां मैंने की होंगी। अभी 1 नवंबर को फिर मैं कतर चला जाऊंगा। मैं अपना वो नहीं बता रहा कि मैं इतना घूमा हूं, लेकिन अगर भारत में रह के इस भारत की संस्कृति और इस भारत की परंपरा को मैंने नहीं देखा तो वो अमेरिका जाना भी बेकार है, वो यूके जाना भी बेकार है, दुनिया के किसी देश जाना बेकार। भारत बनता है आप लोगों से मिलकर। ये हमारी बिटिया आई यहाँ पे, बिटिया ने बहुत अच्छा भाषण दिया, छोटा सा। क्या नाम है बेटा इनका? याशिका अगासे। ये बच्ची जब आई तो मुझे लगा ये क्या बोलेगी, लेकिन जब इसने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मैं बोलने आया था वो इन सबने ये बोल दिया, याशिका। और उसके बाद जो बोलना था वो बाबा जी ने बोल दिया। अब समस्या यह है कि मैं अपनी कॉपी घर भूल के आ गया हूँ। तब मैं बाबा की कॉपी से भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन संकल्प बड़ा होता है। संकल्प बड़ा इसलिए होता है, संकल्प साधन नहीं देखता। संकल्प वो होता है जो एक गिलहरी तान लेती है सागर के तट पे। एक समुद्र के आगे गिलहरी की क्या ताकत है? वो राम सेतु क्या बना सकती थी? क्या नहीं, लेकिन उसके पास संकल्प की शक्ति थी। इनके पास, जितेंद्र के पास क्या साधन है, क्या साधन नहीं है, वो कैसे अपने शिक्षकों को पैसे देंगे, कैसे छात्रों की सुविधाएं मुहैया कराएंगे, कैसे वो उस स्थान का किराया देंगे, कैसे वो व्यवस्थाएं बनाएंगे एक निःशुल्क शिक्षा के लिए। वो चाहते हैं कि एक नहीं, कल इनके पढ़े हुए 10 20 सौरभ और यशिका यहाँ से निकले और आपके गांव का नाम ऐसे ही रोशन करें जैसे आप लोगों ने किया। तो आप एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। सूर्य पर और चांद पर हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन उसकी रोशनी महसूस कर सकते हैं। लोग सपना तो देख सकते हैं। आपने इन बच्चों की पलकों पे नए सपने रखे हैं। किसी की आंखों पे सपने रख देना दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम होता है। और जो मेरी बिटिया ने कहा कि बेटियों को जब लड़के देखने आते हैं, हमारे परिवार की परंपराएं हैं बेटा, और मैं कहता हूँ ये अच्छी परंपरा है। उस परंपरा से अच्छी है जो महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप के रूप में जो हो रहा है, उससे तो अच्छी हमारी ये परिवार की परंपराएं हैं। हाँ, लेकिन बेटियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। बेटियों का टेस्ट ना ले कोई। बेटियां अपने आप में बहुत जिम्मेदार होती हैं।
मेरी पहली कविता, कोई भी कविता के पहले श्रोता अभी ये श्रद्धेय राजीव जी बैठे हुए, राजीव गुप्ता जी, इनका जबलपुर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क कैफे के नाम से, जो 5 सितारा होटल के मालिक है, वो इनके यहाँ करके भोजन करते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं। इनका बेटा ओबेरॉय होटल का, सबसे बड़े होटल जो ओबेरॉय की चेन है, उसका शेफ रहा है, लेकिन अपना काम करने के लिए, अपने माता पिता के साथ रहने के लिए सब नौकरियां छोड़ के अपने पिता के साथ आकर के रहता है। और उसने अपने काम से सिद्ध किया कि 5 सितारा होटल जो सैकड़ों करोड़ के हैं, वो इनके रेस्टोरेंट में उनके मालिक आकर के हैं। तो अगर आपके अंदर संकल्प है और संकल्पों के प्रति आप प्रतिबद्ध है, अगर प्रतिबद्धता अगर आपके अंदर है, तो कोई भी आपको आपके रास्ते से नहीं। मैं 4 पंक्तियां, देखो मैं कविता पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बातें करने आया हूँ। बिटिया ने जो कहा उसको जरूर एक कविता सुना के जाऊंगा। आज की कविता सुनाने इनको आया था, सुना के आपको जाऊंगा। ये नया भारत है, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की एक छोटी सी हरकत का क्या जवाब दिया। बेटियां क्या है, बेटियों से कोई ये नहीं कहे कि चाय कैसी बनी है, क्योंकि बेटी व्योमिका भी हो सकती है, बेटी हमारी सोफिया भी हो सकती है, और बेटी हमारी यशिका भी हो सकती है। इन बेटियों को मैं तो खुद 2 बेटियों का पिता। मेरी तो जब दूसरी बेटी हुई तो मेरी सास ने मेरा मन जानने के लिए पूछा कि लाला जी अब क्या होगा। मैं अब कुछ नहीं हुआ, ये दोनों हो गई, एक रिद्धि और एक सिद्धि, और वो दोनों कैसे मेरे साथ में, मुझे आज तक उन्होंने एक, मतलब बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, बल्कि बेटियां ज्यादा संवेदनशील हैं। अब एक कविता सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरा मन बन रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप लोग भी बैठ जाए तो अच्छा होगा। ये बच्चे ऐसे ही खेलते रहेंगे, कोरोना की दूसरी लहर का होगा। उसका कारण है, देखो भारत की जिजीविषा बेटा, पूरी दुनिया में कोरोना आया, पूरी दुनिया की आबादी घटी, भारत की बढ़ी। पुलिस वाले घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे, इतनी बुरी हालत थी हमारी, लेकिन हम लड़े। ये गांव में जो रहा, जो गांव में रहा, वो उस कोरोना के समय में दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था, क्योंकि शहर में मरे हुए माँ बाप को लोग फुटपाथों पर छोड़ के जा रहे थे, और ये जो गांव था ये आनंद ले रहा था परिवार का। अरे हमारी बेटी आ गई, 1-1, 2-2 साल आप लोग साथ में, लोग गांव आने के लिए तरस रहे थे। जहां सब्जी भाजी नहीं मिली थी, वहां आप खेतों से ताजे सब्जी खा रहे थे। लोग ईर्षा कर रहे थे कि जो लोग कहते थे हम गांव के हैं, वो बड़े गर्व से बताते हैं, उनको देखते थे, ईर्षा से जलते थे लोग, देखते थे कि यार ये गांव वाले कितने सुखी हैं। अक्सर रहता हूं काम पर परिवार से दूर, अक्सर रहता हूं काम पर परिवार से दूर, पूरा मन लगाकर काम करता हूं भरपूर। कभी ट्रेन में, कभी जहाज में, कभी कैब में सफर करता हूं। कब कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से मोबाइल पे शेयर करता हूं, क्योंकि अकेले सफर करता हूं। ये कविता यशिका बेटा तुम्हारे लिए है। कब कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से मोबाइल पर शेयर करता हूं, क्योंकि अकेले सफर करता हूं। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल किया करती हैं मेरी बेटियां। बाबा से बात कर लो पापू, तो मैं बात करता हूं अपने बाबा से, पापा से, जिन्हें आजकल मैं भी बाबा ही कहता हूं। बाबा कहते हैं बेटे पहुंच गए आराम से। माँ कहती है बच्चे घर कब लौटोगे काम से। पत्नी कहती हैं कि आपके नए मोजे रुमाल आपके बैग की पॉकेट में रखे हैं, और सैनिटाइजर यूज करते रहना, वो आपकी जैकेट में रखे हैं। सैनिटाइजर यूज करते रहना, वो आपकी जैकेट में रखे हुए हैं। तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी। अब जितनी बेटियां बैठी हैं बेटा, तुम तो कविता भी समझने वाली हो, लिखने वाली भी हो, ये बच्चियां भी सब समझती हैं। अगर जो मैं कह रहा हूं सच हो, तो फिर आपकी हाथ की तालियां मिले। अचानक स्क्रीन पर आ जाती है, बाबा से बात कर लो पापू। पत्नी कहती है कि आपके नए मोजे रुमाल आपके बैग की पॉकेट में रखे हैं, और सैनिटाइजर यूज करते रहना आपकी जैकेट में रखे हैं। तभी स्क्रीन पर आ जाती है सौरभ, छोटी बेटी के साथ बड़ी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फोन हथिया लिया। तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फोन हथिया लिया, और हर बार की तरह बस एक वही सवाल किया, पापा खाना खा लिया। हर बार की तरह बस वही था, पापा खाना खा लिया। तो मैंने भी हंसते हुए उसे चिढ़ाया, बेटा बहुत शानदार पिज्जा खाया,
बहुत मजा आया। ये बोलकर हम लोग हंस जाते हैं, लेकिन बेटियां सयानी होती हैं, जानती हैं पापा झूठ बोलते हैं तो फंस जाते हैं। फिर छा जाता है सन्नाटा और हम सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो ये भी जानती हैं पापा पिज्जा नहीं खाते हैं। वो जानती हैं पापा पिज्जा नहीं खाते हैं। ये मेरे जीवन के जिए हुए अनुभव हैं। बच्चियां अपने आप को कभी कमतर ना समझें। बच्चियां हैं तो घर में खुशियां होती हैं, त्योहार जैसा लगता है। बेटियां अगर त्योहार पे घर वापस ना आए, बुआएं ना आए, तो त्योहार अधूरे रह जाते हैं। इसलिए बिल्कुल अपने अंदर कोई वो मत। और दुनिया बदल गई है। वो भारत जो अक्सर अपनी गरीबी का रोना, जिसका दुनिया में रोया जा रहा था, आज वो पाकिस्तान को घुसके कर नहीं मारता, आज वो ट्रंप को भी घुटनों पर लेकर के आ जाता है। दुनिया के कितने बड़े देश का शक्तिशाली प्रधान राष्ट्रपति, उसको 46 बार कहना पड़ता है कि मोदी एक बार तो बोल दो कि मैंने सीज फायर कराया था। मोदी जी कहते हैं क्यों बोला। ये नया भारत है। आपको हमारी अपनी शक्ति को पहचानना होगा। 4 पंक्तियां मैं तुम्हारे संकल्प को जितेंद्र सौंपता हूं। जीवन में एक बेटी को पढ़ा लो, पूरा समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा। बेटी एक परिवार को नहीं, 2 परिवारों को संभालने वाली होती है। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। मैं बहुत लंबा उद्बोधन या कविताएं नहीं सुनाऊंगा, एक जरूरी कविता सुनाने आया हूं, वो सुना के जाऊंगा मेरे मिशन की। लेकिन 4 ये पंक्तियां सुनिए कि तारे ये जमीन के हैं। बड़े छोटे से गांव से लोग शहर जाते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को कप प्लेट धोते हुए देखा है, चाय की दुकानों पे काम करते हुए देखा है, पंचर वाले के यहाँ बैठ के काम करते हुए देखा है। जबकि वही इस गांव में रह करके बच्चे अपना जीवन जी सकते हैं। और वो शिक्षा अगर यहाँ मिल जाए तो उनकी आंखों में सपने आ जाएं और उनकी सपनों की सिद्धि का संकल्प आप उनको दे दें, तो वो बच्चे निश्चित रूप से सौरभ बन करके खड़े होंगे। कल इसलिए 4 पंक्तियां सुनना कि तारे ये जमीन के हैं, आसमां से जुड़ जाए। तारे ये जमीन के हैं, आसमां से जुड़ जाए। ऐसा ना हो दुनिया के मेले में बिछुड़ जाए। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथौड़े हैं, छीन के कलम दे दो वो भी ऊंचे उड़ जाए। तारे ये जमीन आसमां से जुड़ जाए। ये अच्छा काम है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है और मैं भी नहीं चाहता कि आपको अनावश्यक बहुत ज्यादा देर बोलूं। रात तक बोलो बैठे। तो फिर एक काम करो, एक छोटा सा कोई खेत वेत देख लो यहाँ, और एक छोटी सी कुटिया वुटिया देख लो। आधार कार्ड तो मैं बनवा ही दूंगा। लेकिन यही गांव है। सीधे साधे लोग हैं, जो जुबान पे है वो मुंह पे। ये हमारी भाभियां, ये हमारी माएँ, ये हमारी, मेरी तो बड़ी बहन जैसी हैं आप। एक श्रेष्ठ पुत्र, इनको देख करके आज जितना गर्व इनको हो रहा होगा। एक बच्चे को पालना, उसको शिक्षित करना और उसको किसी योग्य स्थान तक पहुंचा देने के बाद माता पिता को लगता है कि पूरे जीवन की तपस्या। मैं संतों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, संत होते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ा संन्यास है, बहुत बड़ी तपस्या है। इन दोनों माता पिताओं ने जो तपस्या की, आज प्रतिफल के रूप में सौरभ उनको प्राप्त हुआ। तो मुझे निजी तौर पर बहुत खुशी हो रही है। इनके लिए क्या ही कहूँ मैं, क्या ही सैनिकों के लिए खूब कहा है, लेकिन एक कविता में सुना के जा रहा हूँ। बोलने को मैं गुणगान प्रशस्ति गा सकता हूँ, लेकिन चूंकि यशिका से मैं यहाँ इस पूरे आयोजन में अगर कुछ लेके जाऊंगा तो इस छोटी सी बहन की, छोटी सी बिटिया की याद लेकर जाऊंगा। ये बिटिया ने किस दमकता के साथ, दिलेरी के साथ आपकी अपनी बातें कही। लेकिन बेटा एक बहुत जरूरी बात कहता हूँ, ये छोटे छोटे मोबाइल हमारे हाथों में आ गए हैं। रानी पद्मावती का एक बार चेहरा देखा था खिलजी ने आईने में। नतीजा ये हुआ कि 16,000 रानियों को जौहर करना पड़ा। ये अमेरिका का दिया हुआ टूल है हमारे हाथ में। अमेरिका हमारे
सामाजिक और राष्ट्रीय परिवेश को, छोटी छोटी चीज़ों को एक डेटा की तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसने हमको दिया। और आज वो अपनी विदेश नीति इसकी